नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 44 सर्ग यानी 4 अयोध्या कांड से। और हमारा आज का कथा वस्तु है सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करना, सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश, सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान, पूर्ववासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः उपसंगृह्य राजानं चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम् तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यवादयत्। अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत्। अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः। तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रीम् अब्रवीत्। हितकामा महाबाहुं मूर्ध्न्य उपाघ्राय लक्ष्मणम्। राजा दशरथ का भवन विलाप और रोदन से व्याप्त हो चुका है। श्री राम वन जाने को तैयार हैं और उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता हाथ जोड़कर राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं और उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया और फिर अपनी माता सुमित्रा के दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघ कर कहा, सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छति। व्यसनी व्यासमृद्धो वा गतिरेष तवानघ। एष लोके सतां धर्मो यज्येष्ठवशगो भवेत्। इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्। दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि। लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वासौ संसिद्धं प्रियराघवम्। सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्। रामः दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्। अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम्। ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्। विनीतो विनयश्च मातलिर्वासं यथा। तो माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण से कहती हैं, वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना, कभी आलस्य मत करना। ये संकट में हो या समृद्धि में हो, यही तुम्हारी परम गति है। हे निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। और इसके बाद वे फिर लक्ष्मण से बोली, बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो और जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। इसके बाद
जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः, क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां वक्ष्यसे। 14 हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया, तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः। तं रथं सूर्यसङ्काशं सीता हृष्टेन चेतसा, आरुरोह वरारोहा कृत्वालङ्कारमात्मनः। वनवासं हि सङ्ख्याय वासांस्याभरणानि च, भर्तारम् अनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ। तथैवायुधजातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च, रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचर्म कठिनं च यत्। अथोज्वलन संकाशं चामीकरविभूषितं, तमारुरुहतुस्तूर्णं भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। तो सुमंत्र अब श्री राम से कहते हैं, हे महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहां कहेंगे वहां मैं शीघ्र आपको पहुंचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई और पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके श्वशुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दे दिए। इस प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। और इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। सीता तृतीयानारूढ़ान् दृष्ट्वा रथमचौदय, सुमन्त्रः सम्मतान् श्वान् वायुवेग समाञ्जवे। प्रयाये तु महारण्यं चिररात्राय राघवे, बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च। तत्समाकुल सम्भ्रान्तं मत्त संकुपितद्विपं, हयसिञ्जित निर्घोषं पुरमासीन् महास्वनम्। ततः सबालवृद्धा सा पुरी परम पीडिता, राममेवाभिदुद्राव धर्मार्तः सलिलं यथा। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः, बाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुर्भृशनिः स्वनाः। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अब रथ पर आरूढ़ हो चुके थे और उन्हें रथ पर आरूढ़ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया और उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँक दिया। जब श्री रामचंद्र जी की सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर यात्रा प्रारंभ हुई, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध
सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़ने लगे, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी की ओर भागते जाते हों। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए और सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, संयच्छ वाजिनां रश्मीन् सूतयाहि शनैः शनैः मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शं नो भविष्यति आयसं हृदयं नूनं राम मातुर संशयं यद्देव गर्भ प्रतिमे वनं याति न भिद्यते कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिं न जहाति रता धर्मे मेरुमर्क प्रभा यथा अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततं प्रियवादिनं भ्रातरं देव संकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान् एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेन मनुगच्छसि एवं वदन्तस्ते सोढुं न शेकुर्बाष्पमागतम् नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्। तो श्री राम के रथ से लटके हुए अयोध्यावासी चिल्ला रहे थे, हे सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है उनका हृदय। विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। महामंत्री सिद्धार्थ लक्ष्मण से कह उठे, अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। तो ऐसी बातें करते हुए वे पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे। अथ राजा वृतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीन चेतनः निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात् शुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञ्जरे पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान् सन्नस्तदा बभौ परिपूर्णः शशिकाले ग्रहेणोपप्लुतो यथा स च श्रीमान् चिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतं संचोदयामास त्वरितं बाह्यतामिति। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर कि मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथिनियों का चीत्कार सुनाई देता है। उस समय श्री राम के पिता ककुत्स्थवंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होता है। यह देख अचिंत्य रूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को जरा तेजी से चलाइए।
रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकत् सूतः कर्तुमध्वने चोदितः निर्गच्छति महाबाहौ रामे पौरजनाश्रुभिः पतितैरभ्यवहितं प्रणनाशमहीरजः रुदिताश्रुपरिद्यूनं हा हा कृतं चेतनं प्रयाणे राघवस्यासीत् पुरं परमपीडितम् शुश्रावनयनैः स्त्रीणामस्त्रमायाससम्भवम् मीनसंक्षोभचलितैः सलिलं पङ्कजैरिव दृष्ट्वा तु नृपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरं निपपातैव दुःखेन कृतमूलैव द्रुमः ततो हलहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृश्य दुःखितम्। तो एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। तो इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, ना तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित अश्रु छलक रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रारंभ हो गया। ह्य रामेति जनाः केचिद् राममातेति चापरे अन्तःपुरः समृद्धं चक्रोशन्तं पर्यदेवयन् अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसम् राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतौ पथि स बद्धैव पाशेन किशोरो मातरं यथा धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदैक्षत पदातिनौ च यानार्हा वधुः खार्हौ सुखोचितौ दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम् न हि तत् पुरुषव्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रैर्नुन्नैव द्विपः प्रत्यगारमिवायान्ति सवत्सा वत्सकारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राममाताभ्यधावत। तो अंतःपुर की रानियों सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन कर रहे थे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज
उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया था। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गऊ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तमनुधावतीं क्रोशन्तीं राम रामेति सीते लक्ष्मणेति च राम लक्ष्मण सीतार्थं स्रवन्तीं वारिनेत्रजम् असकृत् प्रेक्षत स तां नृत्यन्तीमिव मातरम् तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा नाश्रौषमिति राजानम् उपालब्धोऽपि वक्ष्यसि चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमब्रवीत्। स रामस्य वचः कुर्वन्ननुज्ञाप्य च तं जनम् व्रजतोऽपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः। तो हा राम हा सीते हा लक्ष्मण, ये रट लगाती हुई रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी डोल रही थी, पागल सी हो गई थी मानो। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। तो उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि यहाँ अधिक विलंब नहीं करना है हमें, मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं महान दुख का कारण होगा ये, इसलिए रथ को आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तो अंत में फिर श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी सुमंत्र ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँक दिया। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामम कृत्वा प्रदक्षिणम् मनसाप्याशु वेगेन नान्यवर्तत मानुषम् यामिच्छेत पुनरायातं नैनं दूरमनुव्रजे इत्यमात्या महाराजमुचुर्दशरथं वचः। तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्रविशन्न रूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः। तो राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा और भी अधिक तीव्रगामी थे। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन का और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। तो अपने मंत्रियों की ऐसी बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। पुत्र को जाते देख रहे थे और साथ ही साथ उसके लौटने का इंतजार उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। इस प्रकार यहाँ हम अयोध्या कांड से 40वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 40 सर्ग।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम